हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं त्रिकुट पर्वत। इस समय हम लोग बासुकीनाथ में थे और वहाँ से हम लोग त्रिकुट पर्वत की तरफ जाएंगे। लगभग 25 किलोमीटर दूर आने पर ये घोरमारा एक जगह है। वहाँ पे सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार है। यहाँ का पेड़ा काफ़ी फेमस है। जो लोग भी देवघर से बासुकीनाथ जाते हैं बीच में यहाँ रुक कर ज़रूर पेड़ा लेते हैं। हमने भी यहाँ पर पेड़ा ले लिया और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये त्रिकुट पर्वत के लिए ये रास्ता मुड़ा है। ये उसका मेन गेट देखिए दिख रहा है, ये त्रिकुट पर्वत का। और बगल में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। यहाँ पर देखिए जय बजरंगबली। और अब इस रास्ते से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ की कहानी के बारे में यहाँ के गाइड से सुनते हैं। रावण जब शिव को कैलाश से उठा के जब लंका लेके जा रहे थे तो रास्ते में लघु शंका लगा। जो लघु शंका के कारण बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग को रख दिए। वो शिवलिंग को दोबारा ले जाने के लिए त्रिकुट पर्वत रावण आए और एक शिवलिंग को स्थापित करके हठयोग साधना किया शिव को द्वारा खुश करने के लिए। शिव को खुश करेंगे द्वारा, इसलिए वहाँ से शिवलिंग फिर उठा के लेके चलेंगे लंका, लेकिन नहीं लग पाए। इसलिए रावण को हठयोग साधना करने के बाद रावण को 3 देव दर्शन दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देव मिला के त्रिकुट नाम पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बैसाख में कंटिन्यू अपने आप जल गिरता है 1 महीना तक। रावण जब यहाँ पे हठयोग साधना करने के बाद रावण को 3 मूर्ति दर्शन दिए थे, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देव ने मिलकर रावण को बोले, रावण चाहे तुम जितना भी हट कर लो, दोबारा शिवलिंग वहाँ से उठने वाला नहीं है, इसलिए तुम यहीं से लौट जाओ, यहीं से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बोला वो कैसे होगा? बोला कि तुम यहाँ से बेलपत्र तोड़ करके प्रथम पूजा तुम भी करो वहाँ बैद्यनाथ धाम में, तुम्हारा नाम से भी जाना जाएगा, रावणेश्वर नाम के नाम से जाना भी जाता है, रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम। इसलिए यहाँ से गुस्से से फिर गया, बेलपत्र तोड़ करके पूजा पाठ करके और अंगूठे से दबा दिया उसको नीचे पताल में कि जहाँ तुम पताल में रहने चाहते तो तुम पताल में ही रहो। पुराना वाला शिवलिंग में पूजा किए होंगे तो पहले गड्ढा में था, ये बाद में शिवलिंग को ऊंचा किया गया है। इसलिए तीनों देव दर्शन मिला था, इसलिए तीनों देव मिला के त्रिकुट नाम पड़ता है। इसलिए रावण के नाम से भी जाना जाता है, रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है रावण बैद्यनाथ धाम। और 3 देव मिला के त्रिकुट नाम पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है वो भी 3 है ना? हाँ, 3 पर्वत है, 3 चोटी है वो। 3 चोटी है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस त्रिकुट पर्वत के बारे में कहानी हम लोगों को बताई। अब चलते हैं इस पर्वत की तरफ। ये देखिए दूर से पर्वत का कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ऊंचा भी है। हम लोग अब यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से पैदल आगे की तरफ चलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से हम लोग अब आगे चलेंगे पैदल और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक गाइड कर रखा है ताकि वो यहाँ की और कहानी के बारे में भी बता सकें और सारे मंदिरों को हम लोग को घुमा सकें। हाँ तो हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं झारखंड के जिले में स्थित देवघर में त्रिकुट पर्वत। ये हमारे त्रिकुट पर्वत के बगल में एक तालाब जो देख रहे हैं, ये हमारे शिवगंगा कुंड की तरह है, क्योंकि बाबा का जितने झरने की जल आते हैं केवल इसी में जमा होते हैं। और इस कुंड को सरकार के थ्रू से थोड़ा 10 फीट गहराई कर दिया गया ताकि हमारे बंदरों सभी को सालों भर पानी मिलते हैं, इसलिए इसका कहा जाता बंदर का स्विमिंग पूल। चलिए अब हम लोग और ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ सीढ़ियों के दोनों तरफ कई दुकानें सजी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर फोटो फ्रेम की भी दुकान है और कुछ दुकानें यहाँ इस समय बंद भी हैं और यहाँ आगे खुली भी हैं, जैसे ये चूड़ी की दुकान है। आगे कुछ और दुकानें हैं जहाँ पर खिलौने वगैरह है बच्चों के। यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी बिक रहा है। तो इस तरह कई दुकानें हैं। ये देखिए ये पत्थर जो है पूरा हाथी का तरह, गणेश जी का तरह सूंड लटका हुआ, देख लीजिए। देखिए, देख रहे हैं, इधर से पीठ है, इधर से सूंड है, फोटो ले सकते हैं। ये देखिए सूंड दिख रहा है और यहाँ पर देखिए अभी आपको आँख भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ आँख भी दिख रहा है। इस तरह ये एकदम हाथी पत्थर की जैसा दिख रहा है। अब और ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है, तो जब भी आप लोग यहाँ घूमने आए तो पानी का बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। साथ ही थोड़ी थोड़ी दूर पर आप लोग रिलैक्स करके आराम से चढ़ाई चढ़िए, क्योंकि अभी आप लोग को काफ़ी ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ प्राचीन शिव मंदिर, गौरी मंदिर वो सब है। चलिए उनके दर्शन कर लेते हैं। श्री बासंती माँ दुर्गा मंदिर, शेरावानी माँ त्रिकुटाचल बंदेवी बासंती दुर्गा
इनका पूजा चैत में होते हैं, प्रतिमा बैठते हैं, नवरात्रि वगैरह होकर माँ विसर्जन हो जाते हैं। 11 महीना वेदी का पूजा होते हैं। ये बासंती माँ दुर्गा मंदिर शेरावानी, आरती ले लीजिए। जय माता दी। यहाँ पर कई मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी सभी मंदिरों के आपको दर्शन कराते हैं। शिव प्राचीन मंदिर, बम शंकर मंदिर, बाबा भोलेनाथ त्रिकुटेश्वर नाथ, जो रावण द्वारा हरजोग साधना लिंग बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ है। गोमुख जो देख रहे हैं वो गोमुख से केवल 1 महीना बैसाख में जल गिरते हैं आप रुपये के, वो फिर बंद हो जाता है। शिव प्राचीन मंदिर, ये झरने की जल है। शिव जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। जय भोलेनाथ। इन्हीं के नाम से त्रिकूट जागृत है। वो आपको 9 ग्रह का है। शनि शांत तो दुनिया शांत। वो माँ पार्वती गौरी मंदिर है, श्रृंगार मंदिर। ये आपको महाकाल भैरव है, शिव जी का द्वारपाल। वो आपको सिद्धिदाता गणेश जी का है। ये आपको रक्तबीज विनाशिनी महान काली का है। चलिए सबसे पहले आपको पार्वती जी का दर्शन करा लेते हैं। जय पार्वती माँ। पार्वती माँ के दर्शन के बाद अब हम लोग काल भैरव जी के दर्शन कर लेते हैं। जय श्री काल भैरव। और अब उसके बाद हम लोग चलते हैं गणेश मंदिर। गणेश मंदिर में गणपति महाराज के आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए। जय गणपति महाराज। और अब ये हम लोग गणेश मंदिर के बाहर से देखिए, ये सामने माँ काली दिख रही हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर दिख रहा है और मंदिर के शिखर से ये पताका बंधा हुआ है माँ पार्वती के मंदिर के शिखर तक। और ये नवग्रह स्थान है, नवग्रह के दर्शन कर लीजिए, जिससे सुख शांति बनी रहती है। सभी ग्रहों की जय हो। और अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तुलसी माता है और आगे हम लोग चलते हैं माँ काली जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखिए काली माँ है। जय काली माँ, अपनी कृपा आप सभी भक्तों पर बनाए रखें। और यहाँ पे आगे देखिए, ये सब प्राकृतिक ही है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पत्थर रखे हुए हैं। बहुत ही ऊंचा ये पहाड़ है और इसके आगे भी जाने का रास्ता है, उसमें पैदल जाना पड़ेगा ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ पे इस पहाड़ पे पहले रोपवे भी लगा था, लेकिन काफ़ी पहले यहाँ पर एक हादसा हो गया था, तब से यहाँ पे रोपवे बंद कर दिया गया। और यहाँ से देखिए मंदिर का समूह कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर एक प्राकृतिक झरना भी है, जहाँ से लगातार पहाड़ों से पानी आता रहता है। रक्तबीज विनाशिनी महान काली है। काली गुफा रक्तबीज विनाशिनी है। अब इन मंदिरों के दर्शन करके अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। वहाँ पर एक समाधि स्थल है, उसके भी दर्शन करेंगे। और रास्ते में यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडियो भी खुले हुए हैं। यहाँ पर ये कपड़े देते हैं ताकि आप उसको पहनकर बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवा सकें। और यहाँ रास्ते में मसाला चाय वगैरह की भी व्यवस्था है। और ये देखिए स्टूडियो कितना सुंदर है और कई चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप शंकर जी के गेटअप में भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं और भी कई गेटअप में आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अब हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी थकान हो जाती है। ये चारों तरफ नज़ारा देखिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये नाव पत्थर है, नौका पत्थर है, नाव का तरह है। वहाँ खड़ा होकर किसी बच्चे को फ़ोटो लीजिएगा, नाव का तरह भी आएगा, आपका फ़ोटो भी आएगा। इसको ले लीजिए, अजगर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए एक पेड़ है जिसकी डालियाँ आपस में एक दूसरे से उलझी हुई हैं, जैसे लगता है कि ये कोई एक बड़ा सा अजगर है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। कई जगह रेस्ट करना पड़ा हम लोगों को भी और काफ़ी थकान हो जाती है यहाँ पर। अब फाइनली हम लोग बाबा जी के समाधि स्थल के पास पहुँच चुके हैं। वो सामने देखिए संकट मोचन मंदिर दिख रहा है हनुमान जी का। पहले हम लोग वहाँ पे चलेंगे, बजरंगबली जी के दर्शन करेंगे, फिर और आगे चलेंगे। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और एकदम प्राकृतिक सुंदरता है। चलिए अब हम लोग ऊपर पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। ये संकट मोचन बजरंगबली का है। चलिए अब हम लोग बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं। जय बजरंगबली। बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करके अब हम लोग आश्रम की तरफ चलते हैं। जाना है तो थोड़ा देख लो। इस तरफ गुरु माँ की समाधि है, चलिए पहले उनके दर्शन कर लेते हैं। जय गुरु माँ। श्री श्री स्वामी संप्रदानंद गुरु महाराज का समाधि स्थल यही है, जो 1924 में आकर 64 साल गुफे के अंदर में साधना किया था। 1987 साल 25 जून में बाबा गुजर गई, जिनकी समाधि 30 जून का दिया। उनकी शिष्या माता जी माँ भक्ति प्रभा 2020 में 21 जून का गुजर गई, जिसकी समाधि असल ये है। बाबा जहाँ बैठकर साधना किया वो अंदर देख पाइएगा।
उनके समाधि वो है, वो संप्रदानंद, उनकी शिष्या माता जी माँ भक्ति प्रभा का समाधि वो है। वो 44 साल बाबे का साथ गुजारे थे, वो भी ब्रह्मचर्य हैं, बाबा भी ब्रह्मचर्य थे। ये बाबा हमारे 1924 में आए थे। आइए, बाबा जी ने जहाँ साधना की थी, चलिए उस स्थान के भी दर्शन कर लेते हैं। बाबा 1924 में आकर 64 साल साधना किया था गुफे में। 1987 साल 25 जून में बाबा गुजर गए, जिनकी समाधि 30 जून का दिया। बाबा 1924 में डबल एमए पास थे, कस्टम अफसर थे, देश चटगांव के थे। इनकी शिष्या माता जी माँ भक्ति प्रभा का गुरु महाराज परम पुरुष श्री श्री ठाकुर दानंद महाराज इन बाबा का नाम हुआ। ये बाबा का आश्रम लीला मंदिर देवघर के करीब में है। गुफा नेचुरल गुफा प्राकृतिक है, कोई काट उठ के नहीं बनाए। 372 वर्ष की पुरानी गुफा है। हमारे गुरु महाराज को कहना था किसी तरह मन की आशा लेके आते हैं, उनकी आशा यहाँ पूर्ण होते हैं। हम लोगों ने उस स्थान के भी दर्शन कर लिए जहाँ बाबा जी ने साधना की थी। बाहर निकलते समय गणपति जी के भी दर्शन हो गए। जय गणपति महाराज। चलिए थोड़ी ऊंचाई पर अभी हम लोग और चलते हैं। त्रिकूट इसलिए कहा जाता है कि वो ब्रह्मा पर्वत उस पर्वत का नाम है। इस पर्वत का नाम विष्णु पर्वत है, जिसमें रोपवे की हादसा हुई है। जिसमें आप लोग खड़े हैं ये महेश्वर पर्वत है, जो इसमें सारे देव दर्शन का दार्शनिक स्थल है। विष्णु पर्वत में जाने के लिए पैदल से चलकर जो भी जाते हैं जब दर्शक यात्री, वो हम लोग ले जाते हैं। अप एंड डाउन 4 साढ़े 4 घंटा लगते हैं। उसके अंदर में कोई मठ मंदिर नहीं है। त्रिकूट इसलिए नाम पड़ा है, बाबा बैद्यनाथ को कैलाश से लंका ले जाते समय जब नहीं ले जा पाया, तब वो देवघर में स्थगित हो गया, जो विष्णु भगवान बैजू ने स्थापित कर दिया। तभी रावण दोबारा प्रयास करने के लिए रावण गुफे में यहाँ 12 साल तपस्या किया, जो पुनः उनके 3 देव का दर्शन मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जिनकी तीनों नाम से प्रसिद्ध हुई। और उन्हें प्रतिज्ञा किया कि रावण अब तुम्हारे साथ शिव जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो चुके हैं। तुम उत्तर वाहिनी गंगा से जल लाकर प्रथम पूजा करें, जो रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध होगा। विश्वकर्मा को कहकर पुनः मंदिर बनावा, जो तुम्हारी कल्याण होगा। इसी रास्ते से कुछ श्रद्धालु लोग आगे भी जाते हैं। अब हम लोग वापस आ रहे हैं नीचे की तरफ। ये गुरु महाराज की वही समाधि स्थल है जिसके अभी हम लोग दर्शन किए थे। नीचे एक फोटोग्राफर भी हैं जो मंकी के साथ फ़ोटो भी खींच देते हैं। तो चलिए बच्चों के साथ वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं हम लोग। यहाँ फोटोग्राफर हाथ में चना दे देते हैं, जिसको कि मंकी आकर लेता है और उसकी वो लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं और यहाँ से भी आप देखिए बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। काफ़ी प्राकृतिक है, बड़े बड़े पत्थर हैं और पतली सी सीढ़ियाँ हैं। काफ़ी मंकी है यहाँ पर। अपने आप को और अपने सारे सामान को बचा के ही यहाँ से आना है। काफ़ी अच्छा लगता है। आज भीड़ कम थी तो सही था। वैसे लोग बताते हैं अक्सर भीड़ बहुत रहती है। अब हम लोग उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ पर मंदिर था। मेरा शुभ नाम पंचानन मंडल। हम त्रिकूट पर्वत में एक 40 वर्ष से गाइड करते हुए हो गया, और आप लोगों का सेवा करने के लिए जब तक हमारे शरीर चल रहा है कर रहे हैं। और आप लोग आइए, आप लोगों का उतनी सेवा करेंगे। रास्ते में हम लोगों को यहाँ भोलेनाथ के गेटअप में एक लोग मिल गए, जिसके साथ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक कराई। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।